नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है। अपना जो पावर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में आप लोगों ने देखा कि पावर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। पावर सिस्टम के टॉपिक में अपना जो सर्किट ब्रेकर हैं वो चल रहे हैं। सर्किट ब्रेकर में आप लोगों ने क्या देखा, ओसीबी देखा, एसीबी देखा, ठीक है ना। एसीबी की ओसीबी के प्रकार देखे, विशेषताएं देखी। आज उनके पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है और इसका अधिकतर उपयोग क्यों किया जाता है। आज ये भी देखने वाले हैं अधिकतर उपयोग क्यों किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें जो आर्क उत्पन्न होती है वो किसके माध्यम से बुझाई जाती है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और जब इनमें जो इनकी वर्किंग होती है आर्क बुझाने की, वो वर्किंग क्या होती है इस सर्किट ब्रेकर की, उसके बारे में आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सर्किट ब्रेकर आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस सर्किट ब्रेकर के बारे में ये सर्किट ब्रेकर या ओसीबी के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का अधिकतर उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने नोट्स में इसको अपडेट करते चला जाना। अपना जो सिलेबस धीरे धीरे कंटिन्यू बहुत स्पीड से तेजी से बढ़ रहा है और जल्दी ही सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की जो सीरीज चला रखी है उसको आप देखोगे तो आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जो आपकी मेमोरी है, जो आपका जो पढ़ने का तरीका है, वो बहुत जल्दी से बूस्ट हो जाएगा और आप लोगों को अच्छी तरह से एग्जाम की पकड़ हो जाएगी कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन को फाइट किया जाता है। उस सीरीज में वही मुख्य पॉइंट करवाए जाते हैं, इसलिए उस सीरीज को जरूर देखना। और आपको डिस्क्रिप्शन मतलब इस वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज के नाम से वो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। देखो क्या पढ़ेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसके बारे में देखेंगे आज। देखो इसमें क्या क्या है, इसकी पूरी विस्तृत संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अब देखो, वैक्यूम के नाम से आप समझ गए कि वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम होता है निर्वात। अब आप लोगों को पता है निर्वात वो होता है जहां पे कोई गैस नहीं होती है, जहां पे कोई हवा नहीं होती है, जहां पर वातावरण का कोई प्रभाव मतलब कि वातावरण की कोई इफेक्ट नहीं होता, वहां वैक्यूम होता है। उसके अंदर से सब कुछ निकाल लेता है, वो एक मतलब बिल्कुल वैक्यूम क्षेत्र होता है। और आप लोग इतना जानते हो कि जहां वैक्यूम होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक ये देखना, वह एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल बन जाता है। वहां पे वो माध्यम कैसा हो जाता है, एक प्रकार का इंसुलेटर बन जाता है और अच्छा आयन जो होते हैं उनका आयन का रोधन कर लेता है। जैसे नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, उनका रोधन कर लेता है। ठीक है, तो ये तो वैक्यूम होता है, वो निर्वात होता है। अब आपको पता है, देखो जैसे कहाँ जहीं आग लगती है, अब आग जहाँ लगती है, आप ऐसे मान लो कि यहाँ भी आग उत्पन्न होगी, आग लगेगी, वहां से यदि उस आग को वैक्यूम क्षेत्र में दिया जाए, वैक्यूम क्षेत्र में दिया जाए तो क्या होगा वहां पे, आप समझोगे कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है, कि वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होती है। जहां आग लगती है वहां पे ऑक्सीजन को हटा लेते हैं तो आग बुझ जाती है। उसी प्रकार इस वैक्यूम क्षेत्र में क्या होगा, दो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्टर ओपन होंगे और मतलब कि क्लोज होंगे, ओपन होंगे, क्लोज होंगे। वहां पे जो स्पार्किंग उत्पन्न होगी वो वैक्यूम क्षेत्र में होगी, तो वहां आर्क उत्पन्न नहीं होगी। अब ये इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, मतलब कि निर्वात की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो प्रक्रिया देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो आप लोग जानते हो कि सर्किट ब्रेकर आप लोगों ने जितना अध्ययन किया है उसमें एक चीज आप लोगों ने जरूर देखी कि प्रत्येक सर्किट ब्रेकर को आर्क बुझाने या आर्क के समन करने के आधार पर डिजाइन किया गया था कि ओसीबी क्या है, एसीबी क्या है, SF6 ब्रेकर क्या है या वीसीबी क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे इनका कहने का मतलब लगे कि इस सर्किट ब्रेकर में आग का समन या आर्क का समन कैसे किया जाएगा, वो कौन सा माध्यम रहेगा जिससे आग बुझाई जाएगी, उस माध्यम के आधार पर इस सर्किट ब्रेकर का निर्माण किया गया था और उसके आधार पर इनका नाम रखा गया था। तो यहाँ आग किसके माध्यम से बुझाई जा रही है, वैक्यूम के माध्यम से। वैक्यूम के माध्यम से यहाँ आर्क का समन किया जा रहा है, तो इस सर्किट ब्रेकर को कह सकते हैं, देखो हिंदी में ये लिखेंगे कि निर्वात परिपथ वियोजक। क्या लिखेंगे, निर्वात परिपथ वियोजक। ये तो हिंदी का हिंदी शब्द है। अब इसमें एक चीज आपको स्पष्ट आ गई कि यहाँ निर्वात के रूप में माध्यम प्रयोग करेंगे और जिससे उस आर्क का समन किया जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें आर्क का समन या आग जो उत्पन्न होगी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में उसकी बात कर सकते हैं, या आर्क के समन की बात कर सकते हैं। आर्क के समन के लिए, समन का मतलब है कि बुझाना, समन के लिए वैक्यूम प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम माध्यम प्रयोग किया जाता है। ये इसमें सबसे बड़ी बात आती है, काफी बार आपसे पूछा जाएगा, माध्यम प्रयोग किया जाता है।
तो आर्क का समन कैसे होगा? वैक्यूम के द्वारा होगा। एक तो इसमें आ गया। अब आगे बताऊं, देखो वैक्यूम की विशेषता देखो, आपको वैक्यूम की विशेषता बताता हूं कि वैक्यूम किस प्रकार आग का समन करेगा, उसके अंदर होगा क्या, उसकी बातें कर लेता हूं। तो सबसे पहले वैक्यूम की विशेषता लिखते हो। वैक्यूम क्या होता है? देखो वैक्यूम का मतलब है निर्वात। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात की विशेषता निकलो आप क्या होगा। देखो इस क्षेत्र में निर्वात क्या काम करेगा? ठीक है, निर्वात ये काम करेगा, निर्वात की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ सोची है, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी पैरा विद्युत सामर्थ्य की बात की हिंदी में लिखो, पैरा विद्युत सामर्थ्य क्या रहेगी? पैरा विद्युत सामर्थ्य उच्च होते हैं, जिसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या लिखेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी इंसुलेटिंग पदार्थ की, किसी कुचालक पदार्थ की क्षमता होती है। किस में दी जाती है? इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी जाती है, जैसे कितना वो एक वोल्टेज सहन करने वाला होता है। मतलब कि जैसे 1 mm का कोई कुचालक पदार्थ, जैसे कागज का टुकड़ा लिया, 1 mm मोटा है, यहाँ उसके ऊपर 11,000 वोल्टेज लगाया और वो 11,000 वोल्टेज इधर नहीं गया, बीच में कागज आ गया, वो एक कुचालक पदार्थ आ गया और 11,000 से 1 वोल्टेज ऊपर किया तो वो चला गया। तो उसके कहेंगे इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 11,000। कितने में है? 1 mm की कैपेसिटी है। तो इसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में कह सकते हैं, ये किसी पदार्थ की कुचालकता की सामर्थ्य होती है। कितनी? किलो वोल्ट पर mm में होती है। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी पैरा विद्युत सामर्थ्य आगे उच्च होगी। ठीक है ना, उच्च होती है तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं आदान प्रदान होंगे। इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं होंगे तो स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि स्पार्किंग कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉनों के आयनीकरण के कारण इलेक्ट्रॉन वहां पे जैसे कॉन्टैक्ट टूटते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड होंगे, वहां से चलेंगे दूसरे माध्यम में जाएंगे, तो क्या होगा? वहां पे वो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से होंगे तो उनमें से वो मतलब कि इस जो मेटल होता है उसके साथ उसके आयनीकरण के कारण घर्षण होता है, घर्षण से वो क्या है कि स्पार्किंग दिखाई देती है आपको। तो इलेक्ट्रॉन वहां चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ अलग पदार्थ मिल गया उसको। ठीक है, तो इसलिए इस वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है। और इस वैक्यूम की विशेषता क्या होते हैं? ये आर्क का बहुत तेजी से समन करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो देखिए आग का बहुत तेजी से समन करता है, या ये कह सकते हैं आग बहुत तेजी से बुझाता है। अब कितने बुझाता है? देखो कैसे बुझाता है। जैसे आप लोगों ने ओसीबी देखा, ऑयल सर्किट ब्रेकर देखो, उसमें क्या था? ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होगा? वाष्पित होगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल वाष्पित होगा, वहां से इंस्टेंट मतलब कि वो धारा निकलेगी, वो कुछ वोल्टेज होंगे। ठीक है ना, वो उस वोल्टेज के कारण क्या होगा? वहां पे उस वाष्पित के कारण H2 गैस बनेगी। H2 गैस उसका क्या करेगी? उस आर्क का समन करती है, उसको उसका टेम्परेचर घटा देती है। ये तो था इसमें। और एसीबी में क्या था? एयर प्रयोग की गई थी, मतलब कि वहाँ ब्लास्ट के साथ एयर प्रयोग की गई, प्राकृतिक एयर प्रयोग की गई। वहाँ इतना समन नहीं हुआ जितना ये कर पाता है। ऐसे मान लो कि आग को बुझा ही देता है। अब अन्य ब्रेकरों के माध्यम से देखा जाए, जैसे आपने 2 ब्रेकर पढ़े, कौन से पढ़े? एक ओसीबी देखा, एक एसीबी देखा। उन ब्रेकरों के माध्यम से इसकी जो आग बुझाने की क्षमता है, आर्क को समन करने की क्षमता है, वो 100 गुना अधिक होती है। याद रखना, इसके बाद बहुत तेजी से करता है। इसकी लिख लो, इसकी अन्य सीबी लिखता हूं। सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर परिपथ वियोजक की अपेक्षा, याद रखना, की अपेक्षा आर्क समन करने की क्षमता कितनी होती है? आर्क को समन करने की क्षमता कितनी होती है, या आर्क को कितने गुना तेजी से बुझाता है? ऐसे मान लो कि अन्य ब्रेकरों से इसकी आर्क करने की क्षमता 100 गुना अधिक होती है। 100 गुना अधिक होती है अन्य ब्रेकरों से। लेकिन जो पढ़े किससे? एक तो एसीबी से और एक ओसीबी से। SF6 ब्रेकर आएगा, उससे अधिक नहीं, क्योंकि वो तो सबसे टॉप मोस्ट में आता है। वो सबसे टॉप मोस्ट में आता है, उसकी बात नहीं करने वाले यहाँ पे। अधिक होती है 2 ब्रेकर से, कौन से नाम लिखो? लिख लो एसीबी और ओसीबी से। उन दोनों ब्रेकरों से इसकी आग बुझाने की क्षमता 100 गुना अधिक होती है, या अपेक्षा 100 गुना अधिक आग बुझा सकता है। अब देखो ये वर्किंग कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली दिखाता हूँ। पहले इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि कहाँ आग उत्पन्न होती है और किस प्रकार का इसके अंदर सर्किट होता है, वो आपको दिखाता हूँ मैं पहले। तो मैं ये मिटा देता हूँ, पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, फिर इसकी आपको मैं वर्किंग दिखाता हूँ कैसे कार्य करता है। वर्किंग आपसे काफी बार पूछी जाती है। देखो कैसे, मैं यदि इसकी बात की जाए तो यहाँ क्या होगा? 2 आपको कॉन्टैक्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा मूविंग कॉन्टैक्ट, एक पोल के लिए एक मिलेगा, दूसरे पोल के लिए, दूसरे फेज के लिए दूसरा मिलेगा, तीसरे फेज के लिए तीसरा मिलेगा। तो 3 फेज का यदि आपका ये VCB है तो 3 आपको मूविंग कॉन्टैक्ट मिलेंगे, 3 आपको फिक्स कॉन्टैक्ट मिलेंगे। मैं आपको एक पोल की दिखा देता हूँ कि एक पोल में क्या होता है। जैसे आप देखो, एक मूविंग कॉन्टैक्ट ये दिखा देता हूँ,
यहां से देखेंगे एक मूविंग कॉन्टैक्ट ये हो गया, एक कॉन्टैक्ट ये होगा, एक कॉन्टैक्ट ये होगा, दो कॉन्टैक्ट हो गए मानेंगे। ये आपका ये कैसा रहेगा, ये आपका मूवेबल रहेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट रहेगा, पीछे से मैकेनिज्म आएगा, मैकेनिज्म से मूविंग कॉन्टैक्ट रहेगा और उस मूविंग कॉन्टैक्ट घूमेगा, ये यहाँ पे आएगा। ये आपका कैसा लिख देता नाम, देखो ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट है, कैसा है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये क्या है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे। अब उसमें देखो होगा क्या उसके बाद, ये सिस्टम कैसा हो गया आपका, वैक्यूम सिस्टम हो गया, इसको कहेंगे वैक्यूम। ये वैक्यूम हो गया, यहाँ क्या है, कुछ नहीं, ये पूरा स्पेस है खाली है बस ये आपका, ये फिक्स कॉन्टैक्ट। अब यहाँ से मैकेनिज्म के द्वारा इस कॉन्टैक्ट को चलाएंगे, इसके टच करेगा, यहाँ स्पार्किंग उत्पन्न होगी, स्पार्किंग कहाँ होगी, पूरी की पूरी मतलब अपने इसमें वैक्यूम क्षेत्र में होगी। वर्किंग दिखाता हूँ आपको मैं, वर्किंग में कैसे करें, जैसे ऐसे मान लो कि आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर को ओपन किया, सोचना मेरी बात, सर्किट ब्रेकर को ओपन किया या फिर आपने ओपन नहीं किया, फॉल्ट हुआ, फॉल्ट के ऊपर सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ, तो कह सकते हैं जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं, यहाँ पे जब सीबी के, मैं यहाँ वीसीबी लिख देता हूँ, वीसीबी के कॉन्टैक्ट में संयोजक ओपन होते हैं, यहाँ नाम लिख देना, ये ओपन होते हैं, यहाँ पे ओपन होंगे, ओपन होते हैं, ओपन होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी यहाँ पे। अब उस आर्क के समन की बात करेंगे, कैसे आर्क का समन करता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो वीसीबी ओपन होगा, ओपन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होती है। अब कैसे उत्पन्न होगी उसकी बात करते हैं। कॉन्टैक्ट के जो मेटल हैं, कॉन्टैक्ट का जो पदार्थ है, ये कॉन्टैक्ट लिए हैं, ये किस पदार्थ से बने हैं, कॉन्टैक्ट के मेटल सरफेस पर ये जो कॉन्टैक्ट मिलते हैं यहाँ पे, ये जो उनके आपस में, जैसे एक कॉन्टैक्ट ये मिला, जैसे आपको दिखाता हूँ, एक कॉन्टैक्ट ये था, एक कॉन्टैक्ट ये है, ऐसे ऐसे मिल रहे यहाँ पे, तो इनका जो सरफेस एरिया यहाँ पे, वो सरफेस एरिया है वो वाष्पित हो जाएगा, मतलब गर्म होके उसमें भाप से निकलना शुरू वाष्पित हो जाएगा वहाँ पे। तो कह सकते हैं कॉन्टैक्ट के मेटल सरफेस वाष्पित होते हैं, यहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है, कॉन्टैक्ट के मेटल सरफेस, कैसा जो पदार्थ लिया है, जो आपने धातु लिया है, मेटल सरफेस मतलब कि उसकी परत में जो कॉन्टैक्ट की परत है, सरफेस की बात कर लेता हूँ, सरफेस वाष्पित होते हैं, क्या होंगे, वाष्पित होते हैं, कॉन्टैक्ट के मेटल सरफेस वाष्पित होते हैं, वाष्पित। अब वाष्पन जो कितना वाष्पित होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों ने किस पदार्थ के कॉन्टैक्ट लिए हैं, ये वाष्प होती है, जो वाष्प बनती है यहाँ पे, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोगों ने किस प्रकार का पदार्थ लिया है, ठीक है ना। अब ये वाष्प क्या होगी, आयोनाइज्ड होगी, यहाँ से आयनीकरण होगी, ठीक है ना। ये वाष्प क्या होगी, ये वाष्प यहाँ पे लिख लो, ये वाष्प, जो वाष्प यहाँ दोनों के बीच में जो स्पार्किंग हुई वाष्प, ये वाष्प क्या होगी, आयनित होगी, आयनित होती है और जिससे आर्क उत्पन्न होती है, आर्क उत्पन्न होती है। अब ये है, इसमें आर्क कैसे उत्पन्न होती है, कॉन्टैक्ट के सरफेस वाष्पित होंगे, जिसके कारण यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगी। वाष्पित होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो क्या है, ये वैक्यूम क्षेत्र पूरा खत्म कर देगा, लेकिन वाष्पन से क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगी। अब ये आर्क कहाँ जाएगी, पूरे वैक्यूम क्षेत्र में जाएगी और ये वैक्यूम क्या करेगा, आग को तुरंत ही दबा देगा, उस आर्क को तुरंत ही खत्म कर देगा। अब देखो इस आर्क उत्पन्न होने से क्या हुआ, यहाँ पे आर्क क्या करेगी, वैक्यूम माध्यम होगा। कैसे वैक्यूम माध्यम आग को बुझाएगा, वैक्यूम माध्यम में मेटल वाष्प होगी, इस कॉन्टैक्ट की वाष्प होगी, वो वाष्प यहाँ पे आयनीकृत होगी, मैंने आपको लिखा है आयनित होगी, ठीक है ना, आयनित होगी और उसके अंदर क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीनों के तीनों मतलब बहुत तेजी से संघनित हो जाएंगे, तीनों संघनित हो जाएंगे, तीनों आपस में संघनित हो जाएंगे, क्योंकि उस जो इलेक्ट्रॉन है वो वाष्प से और इसके जो आयनीकरण है उससे संघनित होकर क्या करेंगे, आर्क का समन कर देंगे। तो यहाँ एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये लिख सकते हैं कि वैक्यूम माध्यम क्या करता है, वैक्यूम माध्यम में मेटल वाष्प, जो वाष्प उत्पन्न होती है वो मेटल वेपर मतलब कि इस मेटल की वाष्प और आयन होंगे यहाँ पे, जो आयनित होगी, ये आयन व इलेक्ट्रॉन बहुत
तेजी से संघनित होंगे, बहुत तेजी से संघनित होते हैं, जिससे आर्क का समन होता है। जिससे क्या होगा, आर्क का समन होता है। इस प्रकार ये पूरा ब्रेकर का सिस्टम होगा। तो अपने कहने का मतलब एक ही रहेगा कि वैक्यूम क्या करता है, उस आग को दबा देता है, आग को बुझा देता है, बस यही इसका कार्य है। तो आपको सबसे पहला इस परिपथ का एक ही निचोड़ निकल के दिखा दिया कि इस में आर्क के समन के लिए वैक्यूम क्षेत्र प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम की मैंने विशेषता दिखाई, कितनी स्पीड से आर्क का समन करता है। अब देखो इसमें क्या होता है, आप लोग जानते हो कि सर्किट ब्रेकर में एक तो होता है फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। इसमें दो कॉन्टैक्ट मिलेंगे आपको। सभी प्रकार के सर्किट ब्रेकर की बात की जाए तो दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स कॉन्टैक्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है और मूविंग कॉन्टैक्ट वहां से मूव करके सर्किट को मतलब कि क्लोजर ओपन करता है। ये रखे जाते हैं दोनों कॉन्टैक्ट। इस सर्किट ब्रेकर में कहाँ जगह आएंगे, लिखना कि इस सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। मैंने लिखा दिया, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट कहाँ रखे जाएंगे, वैक्यूम क्षेत्र में रखे जाते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे आर्क उत्पन्न होती है, वैक्यूम क्षेत्र होता है, आर्क को दबाते हैं। तो बाहर का जो ये जो मेटल जो वैक्यूम क्षेत्र बनाया गया है, ये किसका होता है, काफी बार पूछा गया है कि वैक्यूम क्षेत्र किस धातु से बना होता है, किस धातु वैक्यूम क्षेत्र का आवरण किससे बना होता है। तो लिख सकते हैं कि इस सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम क्षेत्र का आवरण सिरामिक या विजिल इंसुलेटिंग पदार्थ से बना होता है। लिख लेना, वैक्यूम क्षेत्र जो ये लिखा है ना, ये किससे बनता है, सिरेमिक या विजल कुचालक पदार्थ होते हैं। दोनों कुचालक पदार्थ से बने होते हैं, कुचालक पदार्थ से बने होते हैं। वैक्यूम क्षेत्र का जो पूरा आवरण किससे होता है, सिरेमिक या विजल कुचालक पदार्थ से बने होते हैं। ये तो होता है। अब देखो, ये तो इसकी वर्किंग होगी और इसकी विशेषता है। अब इसके मैं कुछ गुण लिखा देता हूँ, एक गुण क्या होते हैं इसमें। देखो अब क्यों इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कौन से सर्किट ब्रेकर प्रयोग करते हैं। आमतौर पर सबसे अधिक कौन से होते हैं, ये वीसीबी प्रयोग करते हैं आजकल के। 33 केवी में पहले ओसीबी होते थे, हटा दिए गए हैं, वीसीबी लगा दिए। 11 केवी में पहले ओसीबी होते थे, आजकल उनको अभी मैंने हटाना शुरू कर दिया है, क्या लगा दिए, वीसीबी लगा दिए। और जो एसीबी की बात करते हैं ना, वो तो पहले हट चुके थे। एसीबी भी लगते थे पहले, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 132 केवी तक लगते थे पहले, या 33 केवी तक लगे, वो उनको भी हटा दिया गया। उनके स्थान पर क्या ले लिया, वीसीबी प्रयोग कर दिया गया। अब क्यों इस वीसीबी का प्रयोग किया, उसका कारण क्या था और कितने वोल्टेज तक इस वीसीबी का प्रयोग किया जा सकता है, उसकी बातें कर लेता हूँ। उसके बाद में कौन से ब्रेकर आएंगे। देखो मैंने लो वोल्टेज के ब्रेकर पढ़ाए, मीडियम के पढ़ाए, अब हाई वोल्टेज की बात करते हैं। हाई वोल्टेज में कौन सा प्रयोग करते हैं, तो इसके एडवांटेज देख लो इस वीसीबी के कि किस कारण से इस वीसीबी का अधिक प्रयोग किया जाता है। देखो एक तो सबसे बड़ा इसकी मैं गुण की बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ उसको, गुण लिख लो चाहे एडवांटेज लिख लो, एक ही बात है। एडवांटेज या गुण लिख लेते, किस गुण के कारण इसका अधिक प्रयोग करते हैं। एक तो इसकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होती है, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये स्थान कम घेरते हैं, स्थान कम रोकते हैं या घेरते हैं, स्थान कम घेरते हैं। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये आती है। और विशेषता देखो, ये शोर बहुत कम करते हैं, ये शोर बहुत कम करते हैं। इस विशेषता के कारण इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब कि इसकी जो मोटी मोटी से देखा जाए तो उसका आर्क बुझाने की जो गुण है वो बहुत काफी अच्छा होता है। आर्क बुझाने का गुण, आर्क समन, आर्क के समन का गुण, उनकी विशेषता अच्छी है। इसकी विशेषता लिख लो, विशेषता बहुत अच्छी है। बाकी ब्रेकर से 100 गुना पहले आपको बता देता है, बहुत अच्छी है इसकी। कौन कौन से ब्रेकर से, एसीबी और वीसीबी से बहुत अच्छी है इसकी, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो आर्क एनर्जी होती है ना, जो आर्क उत्पन्न करने की एनर्जी, जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत कम होता है। लिख लो इसमें आर्क एनर्जी, आर्क एनर्जी की बात की जाए तो आर्क एनर्जी की क्षमता कम होती है। आर्क एनर्जी की क्षमता, इन विशेषताओं से आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिल सकता है कि वीसीबी का प्रयोग क्यों कर सकते हैं। और देखो इसमें देखो हवा नहीं होती, एक तो आपको पता है वैक्यूम में हवा नहीं होती है, इसमें तेल नहीं है, तो गैस की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वैसीबी में गैस था, उसमें सॉरी एसीबी में गैस की समस्या थी और ऑयल सर्किट ब्रेकर में H2 गैस की समस्या थी ना, तो यहाँ कोई गैस की समस्या नहीं थी। ये आता है कि किस प्रकार के सर्किट में कोई गैस की समस्या नहीं होती है, गैस का प्रयोग नहीं होता है, ये गैस का निर्माण ही नहीं होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें गैस की हवा व तेल नहीं होने के कारण यूज नहीं होने के कारण गैस की समस्या नहीं होती है। गैस कम रहेगी, ज़्यादा चली जाएगी, बाहर नहीं निकालेंगे, फट जाएगा, गैस की समस्या नहीं होती, इसमें कोई समस्या नहीं होती इस प्रकार की। इसलिए इसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कम है, इसका मेंटेनेंस बिल्कुल कम है, इसलिए मेंटेनेंस फ्री होता है, बहुत कम होती है इसकी मेंटेनेंस, मतलब कि ज़्यादा मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक ये अधिक विश्वसनीय होता है, बाकी जो OCB है उनसे विश्वसनीय, तो वहाँ आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, या तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो वहाँ तेल खराब हो जाता है, तेल को बदलना पड़ता है, मेंटेनेंस बार बार कितने ऑपरेशन के बाद में या कितनी मेंटेनेंस के बाद में तेल को बदलना पड़ता है, उसमें बहुत समस्या होती है। यहाँ कोई समस्या नहीं है, लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि मेंटेनेंस फ्री होता है। लिख लो, मेंटेनेंस फ्री होता है, ये अन्य सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा विश्वसनीय होता है और लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। अब इसका यूज कहाँ तक करेंगे, यूज की बात की जाए तो यूज देखो इसकी यदि यूज की बात, यूज कहाँ तक करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ तक करेंगे, 22 kV से शुरू हो जाता है ये। अब कहो सर 11 kV नहीं कर सकते, 22 kV से मतलब 33 kV में भी लग गए आजकल, ठीक है ना। तो ये हो गया 22 kV से शुरू होते हैं और 66 kV तक इसके प्रयोग शुरू हो गए हैं। बाकी SF6 वाले लगने शुरू हो गए हैं। बाकी कौन से आएंगे, SF6 ब्रेकर आएंगे, तो यहाँ 22 kV से लेकर 66 kV तक इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। EHV में आते हैं 22 kV या HV, ठीक है ना, 22 kV तक इसका प्रयोग करते हैं, ये आती है। तो दोस्तों इसलिए पूछा जाए कि अधिकतर सर्किट ब्रेकर कौन से प्रयोग करते हैं, VCB ही करते हैं। इसकी विशेषता मैंने लिखाई, आपको वर्किंग कैपेसिटी लिखाई, इसके संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं ये आपको लिखाया। दोस्तों ये तो था आपका VCB, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा, वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, और वीडियो देखने के बाद आपको इस सर्किट ब्रेकर से संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी प्रकार की समस्या हो या समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि सर यहाँ पे हम ये चीज़ समझ नहीं पाए या इसके बारे में हम जान नहीं पाए। तो मैं आपको दूसरे इस वीडियो में आपको रिवीजन करके दिखाऊंगी, इस वीडियो में भाई इस अपने सर्किट ब्रेकर भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना था। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस लगभग कंप्लीट होता जा रहा है, लगभग 80% के लगभग कंप्लीट हो गया है। तो पूरे सिलेबस का नियमित पैटर्न के आधार पर अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और चैनल पर जाके विजिट करो, आपको कितना इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। आप खुद आपको जाके एहसास हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कितनी स्टडी करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।